नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके विद ट्रिक पे। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ सुना ही होगा, हमारे पीएम नरेंद्र सिंह मोदी की अध्यक्षता में एनआरए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी। इसी से संबंधित वो सभी बातें जो सभी को जानना जरूरी है, स्पेशली वो जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है या इसे सेट भी बोलते हैं, क्या है ये, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और इसकी वैधता क्या है, और इसी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जीके विद ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी मैं वीडियोज लेकर आता रहता हूं। और साथ ही साथ आप मुझे जीके विद ट्रिक टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का स्थापना का निर्णय लिया है। एनआरए केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए आम प्रारंभिक परीक्षा सीईटी की आयोजन करेगी। केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नई एजेंसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साझा पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजन करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का प्रस्ताव पहली बार मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में पेश किया था। नई एजेंसी एक स्वतंत्र, पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सीएट के नाम से सीईटी के रूप में जाना जाएगा। पहले बात करें तो एनआरए की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप कंपटीशन लाइन में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ही पता है कि हमें एसएससी के लिए अलग से फॉर्म भरने होते हैं। अगर हमें रेलवे की जॉब चाहिए तो हमें रेलवे के लिए अलग से फॉर्म भरने होते हैं। वहीं अगर कोई बच्चा अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए उसको अलग से फॉर्म भरने होते हैं और अलग से उनकी तैयारी करनी पड़ती है। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो बैंकिंग की कर रहे हैं तो रेलवे की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सिलेबस तो सेम ही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे बैंकिंग में जीके नहीं होता है, इंग्लिश पूछी जाती है, वैसे ही रेलवे में इंग्लिश नहीं होता लेकिन जीके के सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण एनआरए की आवश्यकता पड़ी है। हमारे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी चंद्रमौली जी ने बताया कि केंद्र सरकार में हर साल औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए उपस्थित होते हैं। जब इसे स्थापित किया जाएगा तब एनआरए एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी की परीक्षा आयोजित करेगा और सीईटी के स्कोर के आधार पर एक उम्मीदवार संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे पहले उसको सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा, उसके हिसाब से जो उनको अंक प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग, ये मैंने बताया एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग के लिए वो उसके अनुसार एलिजिबल माना जाएगा, उस अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं क्या एनआरए सभी सरकारी रिक्तियों के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें प्रारंभ में एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस और बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए एक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। एजेंसी में एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के प्रतिनिधि होंगे। परीक्षा 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी, जैसे स्नातक ग्रेजुएशन के लिए, दूसरा इंटरमीडिएट 12वीं क्लास के लिए तथा मैट्रिक के लिए। हालांकि वर्तमान भर्ती एजेंसियां आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी यथावत रहेगी। ये जो एजेंसियां हैं रेलवे की, एसएससी की और बैंकिंग की, इनकी एजेंसी को नष्ट नहीं किया गया। ये एजेंसी ऐसे ही काम करती रहेगी। सीईटी स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा के अलग अलग विशेष टायर के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। सीईटी के लिए पाठ्यक्रम आम होंगे। अब बात करते हैं तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमें जैसे एग्ज़ाम के लिए हम फॉर्म भरते हैं तो कभी पता चलता है हमारा इस शहर में है तो अगले दिन हमारा अगले शहर में एग्ज़ाम है। जैसे माने कि आपने अगर रेलवे के लिए भरा तो आपका रेलवे के लिए जो जैसे कुछ अलग है दूसरे शहर में, वहीं अगले दिन अगर आपने एसएससी का भी भरा हुआ तो आपका एसएससी का सेंटर
कहीं दूसरे शहर में, तो इससे बच्चों में यह असमंजस दुविधा बनी रहती है कि वो कौन से एग्ज़ाम को पेपर देने जाए और कौन से एग्ज़ाम का पेपर वो ना दे। इसके लिए NRMN राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आसान बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में परीक्षा के बुनियादी ढांचों को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से गरीब उम्मीदवारों को लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में उन्हें कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया, उपस्थित होना पड़ता है। उन्हें परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीज़ों पर खर्च करना पड़ता है। एकल परीक्षा में ऐसे उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि CET का स्कोर कब तक मान्य है। तो दोस्तों, CET का स्कोर आपका ये 3 साल के लिए वैलिड है और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, जब तक आप CET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पहले की तरह ही आयु सीमा में जो छूट मिलती थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूद नीति के अनुसार वो छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं CET का माध्यम क्या होगा। जो CET का एग्ज़ाम होगा उसमें कौन से लैंग्वेज में जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसका आयोजन 12 भाषाओं में किया जाएगा, जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है कि क्या इससे शीघ्र भर्ती होगी। तो सरकार का कहना है कि CET के आ जाने से जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कुछ विभागों ने भी दूसरे स्तर के परीक्षण से दूर रहने और CET स्कोर और शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर भर्ती के साथ आगे बढ़ने का अपने इरादे का संकेत दिया है। जैसे कि CET के आपके जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मान लेते कि RRB ने अपनी क्राइटेरिया रखा है कि जर्नल के लिए CET में जिन्होंने 80 नंबर लेकर आया तो उनको डायरेक्ट सेलेक्ट करके अगर फिजिकल है तो फिजिकल और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करके उनको जॉब लेटर पकड़ा दी जाएगी और वो जॉब पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि NRA पर कितना पैसा खर्च होगा। सरकार द्वारा NRA के लिए कितना बजट बनाया गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभ में 3 वर्षों की अवधि के लिए NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है और धनराशि का उपयोग आकांक्षात्मक जिलों में NRA और परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी आपने समझ लिया होगा। तो जल्दी जल्दी आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।